जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर है। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक किया है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश ऐसे के बारे में आप लोगों से बात की थी। आज मैं दूसरे इंग्लिश के पेपर के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं जो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है, इस पेपर के बारे में ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई इसकी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन इतना मुश्किल होता है कि भाई इसको पास करना मुश्किल होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जिन लोगों की प्रेसी और जिन लोगों का कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं या कॉम्प्रिहेंशन और या प्रेसी में पास हो जाते हैं, उनका ये पेपर पट पास हो जाता है। कोई आप कह लो कोई इबहम वाली बात नहीं होती इसमें। तो मैं प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन पेपर के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात प्रेसी के हवाले से कि आप लोगों की जो वोकेबलरी है ना, जो आप लोगों की वोकेब है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी आपकी बहुत मैटर करती है इस प्रेसी के पेपर में। ठीक होगी बात? एक बात। नंबर दो आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है ये इंतहाई ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन पेपर। क्योंकि इस चीज़ के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने चीज़ों को कंसाइज करना होता है, चीज़ों को स्मॉल करना होता है, चीज़ों को समेटना होता है। जब ये वाली हम थिंकिंग होती कंसाइज करने वाली, तो उसके लिए आपकी वोकेब बहुत अहम होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। दूसरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि एक वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस को कंसाइज कर दे, उसके अंदर मर्ज हो जाए एक सेंटेंस, एक वर्ड के अंदर 2-3 सेंटेंसेस। ठीक है, दो बातें होगी। वोकेब अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात, अक्सर क्यूरीज आती हैं कि भाई हमें प्रेसी समझ नहीं आती, प्रेसी का जो पैसेज है वो हमें समझ नहीं आता। उसके लिए आपकी जो एक्टिव रीडिंग है ना वो बहुत स्किलफुल होनी चाहिए। एक्टिव रीडिंग से मुराद ये क्या चीज़ है, एक्टिव रीडिंग कहते किसे हैं? एक्टिव रीडिंग से मुराद ये है कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपकी रेगुलर जो रीडिंग होती है, रेगुलर एक पैसेज को बार बार पढ़ना, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, उस पैसेज को तब तक पढ़ें जब तक आपको उसका कोर थीम समझ नहीं आ जाता। उसकी एक बार आपने रीडिंग की, आपको समझ नहीं आया, दूसरी बार रीडिंग की कुछ और समझ आ जाएगा, तीसरी बार रीडिंग की कुछ और समझ आ जाएगा। आपकी एक्टिव रीडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 3 बातें अपने माइंड में रख लें। सबसे पहली बात वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका मैटर करता है, तीसरी आपकी एक्टिव रीडिंग। जब तक आपको पैसे समझ नहीं आएगा आप चीज़ों को कंसाइज कैसे करोगे? ठीक होगी बात? ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखें। और कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सेम इज़ द केस विद कॉम्प्रिहेंशन। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप उसको बार बार रीड करें, 1 बार 2 बार रीड करें। आपको कोर थीम जब उसका समझ आ जाएगा ना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, आप फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को इजीली डील कर सकते हो, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के पेपर के अंदर 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, तीसरी बात आपकी ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन होती है आपको पता है मोस्टली 10 मार्क्स की आती है। ट्रांसलेशन के लिए आपके पास वोकेबलरी तो हाई होना चाहिए, लेकिन आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं ना इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, वो वाला आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको इडियम्स आने चाहिए उसके हवाले से, ट्रांसलेशन के हवाले से। और दूसरी बात आपके फ्रेजल वर्ब्स आपको आने चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स ये जो है ये ट्रांसलेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आप कह लो हेल्प देते हैं। चौथी बात,
आपके जो एक्टिव पैसिव है ना, एक्टिव पैसिव जिसे हम चेंज द वॉइस बोलते हैं, ये पेपर के अंदर तो आ ही जाते हैं, नरेशन भी आ जाती है, लेकिन जब आप ऐसे राइटिंग के अंदर भी आपको एक्टिव पैसिव की बहुत ज़्यादा आपका तो ज़रूरत पड़ती है। जब मतलब एक लिख रहा होता है ना, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बन जाता है कि वो पैसिव वॉइस बन जाता है। यही बात इधर हमारे पैसिव कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन के अंदर भी होती है। आपकी ये जो 4-5 मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, वोकेबलरी अच्छी, आपकी एक्टिव पैसिव अच्छे होने चाहिए, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स अच्छे होने चाहिए, दूसरी बात आपकी एक्टिव रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके अच्छे होने चाहिए। बाकी 10 मार्क्स की आपकी प्रेपोजिशंस आती है इस पेपर के अंदर। प्रेपोजिशंस तो तब तक आपको नहीं आएंगी जब तक आप उसको बार बार यूज़ नहीं करोगे सेंटेंसेस के अंदर। आपका ये जो वोकेब का काम है ना, वोकेबलरी का, आप अब देखो, आपने एक वर्ड का मीनिंग आपने उठा लिया, उसके 5 से 6 उसके सिनोनिम्स भी उठा लिए। आपको सिनोनिम्स तो आते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, लेकिन असल बात तो आपकी राइटिंग की होती है, राइटिंग स्किल की होती है। जब तक आप उसको उन वर्ड्स का यूजेज नहीं आएगा आपको, आप कैसे लिख पाओगे? आपको वोकेबलरी अच्छी होने के साथ साथ ये जो वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक होगी बात? ये 5 से 6 चीज़ें थी जो आपके पैसिव एंड कॉम्प्रिहेंशन के पेपर को पास करने में, बल्कि हाई स्कोरिंग आप कह लो कि इस पेपर को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके एक्सप्रेशंस मतलब फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, आपकी एक्टिव रीडिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपकी वोकेबलरी, ये 5 से 7 चीज़ें आप ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक हैं। ये मत भूलिए कि भाई इसको हम पढ़े अपर लेवल पे जाके करेंगे, भाई ये आपकी चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप अगर हो जाएगी ना, तो पैसिव कॉम्प्रिहेंशन का पेपर आपके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस पेपर की जो डिस्कशन है उसको क्लोज करते हैं। अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर किसी को वीडियो कोई अच्छी नहीं लगती तो लाइक के साथ ही डिसलाइक का भी वो ऑप्शन होता है, आप उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि हमें पता चले, फीडबैक मिले हमें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।